श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक वाक्य हमारे मन को निर्मल और पवित्र बनाता है। महर्षि व्यास जी के मन में उत्कंठा होती है, उनके मन में असंतुष्टि व्याप्त होती है। तब वे ब्रह्मर्षि नारद जी से पूछते हैं। ब्रह्मर्षि नारद जी कहते हैं कि हे आदरणीय, हे महाराज जी, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। प्रेम रूपी भक्ति का जल जब हमारे मन के अंदर जाता है तो उस प्रेमा भक्ति के जल से, रस से हमारे अंदर और बाहर के पाप रूपी मल चले जाते हैं। इसीलिए आपने जितने भी वेद और पुराण की रचना किया है, जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी बुद्धि सूक्ष्मग्राही नहीं है, उनके लिए एक ऐसी कृति की आवश्यकता है जिसमें सिर्फ प्रेम और प्रेम भरा हो। आप भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी की कथा की रचना कीजिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसमें सिर्फ मन की निर्मलता हो, जहां कोई कपट ना हो। गोपियों के मन में कोई कपट, कोई राग, कोई द्वेष नहीं था। गोपियां नवनीत निकालती थी तो अपने कान्हा के लिए, गोपियां पनघट में पानी लेने के लिए भी जाती थी तो वो पानी लेने से ज्यादा उद्देश्य उनका होता था भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करना, नटखट को रिझाना, उनकी लीलाओं के दर्शन करना। ब्रह्मर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन है सतत रूप से भगवान का नाम स्मरण किया जाए। हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारी सांस चलती रहती है, हम सांस लेते और छोड़ते रहते हैं, हमारी आंखें देखती रहती हैं और कान सुनते रहते हैं। तो इसी प्रकार हम जब कोई भी कार्य करें तो हमेशा जैसे आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सांस लेती रहती है, तो इसी प्रकार हमारे मन की आदत होनी चाहिए कि हमेशा अपने अंदर हमें प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए, सांसों की माला बना करके, और भगवान के नाम की मोती हम जपनी चाहिए। राम नाम मन दीप धरी, जिये देरी द्वार, हरि माधव मधुसूदनम जो चाहसी उजियार। राम नाम की माला एक ऐसा दीप है जिसे आप अपने अंदर, अपने हृदय में रख लीजिए, अपने कंठ में रखिए, जो हमारे बाहर और अंदर सभी तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलाती है। ब्रह्मर्षि नारद जी अपने पूर्व जीवन की कथा वृत्तांत कहते हैं कि पूर्व समय में एक दासी का पुत्र था और वहां पर चतुर्मास के लिए वहां कुछ वेद पाठी ओजस्वी ब्राह्मण पधारे थे और मेरी माँ दासी थी, तो माता वहां पर सेवा कार्य में लगी हुई थी और माता ने मुझे एक कार्य दिया था कि ब्राह्मण जब भोजन करें तो उनके पत्तल उठाना है। मैं उनकी जूठी पत्तल उनके भोजन रात जब उठा लेता था तो उन्हीं ब्राह्मणों से अनुमति लेकर के और मैं उनका जूठन प्राप्त कर लिया करता था। जब ब्राह्मण लोग सत्संग करते थे तो मैं उस सत्संग में एक किनारे में बैठ करके और भगवत भक्ति का पान किया करता था। बस उतनी ही कृपा, उतने से भगवान बड़े दयालु मुझ पर कृपा किए। जब
ब्राह्मण चतुर्मास पूर्ण करके वहां से जाने लगे तो मैंने भी ब्राह्मणों से कहा कि मुझे भी अपने सेवा में अपने साथ रख लीजिए। आपके जो भी कार्य होंगे मैं उसे संपन्न करूंगा, झाड़ू पोछा कर दूंगा, आपके चरण दबा दूंगा और आपकी पूजा के लिए पुष्प इत्यादि की व्यवस्था कर दिया करूंगा। आप मुझे अपने साथ ले लीजिए, मुझे अब यहाँ छोड़कर मत जाइए। ब्राह्मणों ने कहा कि अभी आपकी अवस्था कम है और माता की सेवा का उत्तरदायित्व तो अभी आपके ऊपर है, इसीलिए आप यहाँ रह करके और अपने कर्मों को करते हुए और भगवत भक्ति पूर्ण कीजिए। भगवान की पूजा करते समय सांसारिक कर्मों को जो अपनी जवाबदारियां हैं उसे त्याग कर ना करें, बल्कि सांसारिक जवाबदारियां जो हैं उन जवाबदारियों को पूर्ण करते हुए और भगवान की भक्ति करें। वह कार्य भी भगवान का है, अपने मन में यही निश्चित कर लें। माताएं जब अपने घर में भोजन बनाती हैं तो अपने मन में यह विचार करें कि यह भोजन श्याम सुंदर के लिए बन रहा है, श्याम सुंदर की प्रसादी बन रही है। तो आप जब अपने रसोई घर में श्याम सुंदर के लिए प्रसाद बनाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ा सात्विक और भक्ति रस से वह प्रसाद परिपूर्ण होगा। उस प्रसाद को प्राप्त करने से आपके घर के सभी सदस्य का मन और बुद्धि दोनों सुधर जाएगी, पुष्टि तो होगी ही। तो इसीलिए कोई भी कर्म जब करें तो भगवान का नाम सिमरन करते रहना चाहिए। ब्रह्मर्षि नारद जी बतलाते हैं कि वहां से वो ब्राह्मण देवता तो चले जाते हैं और यहाँ पर मैं माता के साथ रहने लगता हूँ। एक समय मेरी माँ गौ दोहने के लिए रात्रि थोड़ा व्यतीत होती है, थोड़ी सी बाकी रह जाती है और गौ दोहन के लिए जाती है। उसी समय एक सर्प के दंश लेने के कारण मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है और अब मैं अकेला हो जाता हूँ। माँ एक थी, वह भी चली जाती है। मैं भी ब्राह्मण की बात अपने मन में स्मरण करता हुआ और वन की ओर प्रस्थान करता हूँ, एक रमणीय एकांत निर्जन स्थान देख करके, और वहां पर मैं आसन लगा करके बैठ जाता हूँ और भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करने लगता हूँ। ध्यान करते करते मेरे हृदय में, मेरे मनस पटल पर भगवान की वह दिव्य मूर्ति दिखलाई देती है, जिसे देख करके और मैं सब कुछ संसार को भूलकर और उसी दिव्य मूर्ति के दर्शन करने में लग जाता हूं। लेकिन अचानक वह मूर्ति अदृश्य हो जाती है। यह देखकर अचानक मेरी आंखें खुलती हैं और मैं जोर जोर से रोने लगता हूं। यहाँ वहां देखने लगता हूं कि जो दर्शन मुझे श्याम सुंदर के हो रहे थे, मेरे प्रभु अब कहाँ छिप गए हैं, मेरे प्रभु मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट क्यों हो गए हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है कि आपने जो ब्राह्मण सेवा किया है, आपने जो सत्संग प्राप्त किया है, उसका फल आपको यह दर्शन के रूप में हुआ है। अब आप भगवान का ध्यान मनन हमेशा कीजिए। आपके अंदर भक्ति माता प्रस्फुटित हो चुकी है। पुनः आपका जब जन्म होगा तो आपको पुनः भगवत भक्ति और दर्शन प्राप्त होंगे। चतुर्युग व्यतीत होती है और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में पुनः मुझे शरीर प्राप्त होता है और फिर ब्रह्म देवता सृष्टि का विस्तार करने की इच्छा से मुझे संतान उत्पत्ति के लिए कहते हैं। लेकिन मेरे तो भगवान के अलावा और कुछ नहीं, भगवान का सिमरन के अलावा मेरा कोई कार्य नहीं। माता पिता सब कुछ मेरे तो प्रभु हैं। तो इस कारण से मैंने अपने पिताजी को उस कार्य के लिए प्रणाम किया। मेरे पिताजी नाराज होते हैं और उन्होंने मुझे गंधर्व होने का श्राप दिया कि तुम इधर उधर घूमते हुए हमेशा गीत वाद्य ही करते रहो। मैं प्रभु का सिमरन करता रहा और भगवान का सिमरन करते हुए फिर ब्रह्म सभा में एक बार पहुंचता हूं। वहां पर मुझसे संगीत में कुछ त्रुटि हो जाती है, जिसके कारण ब्रह्म देवता ने मुझे फिर से शूद्र होने का श्राप दिया और मैं वहां से प्रस्थान करता हूं। भगवान भक्ति मेरे अंदर दिनों दिन भगवान की कृपा से बढ़ती जाती है, क्योंकि भगवान की भक्ति भी भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकती। हमें तो प्रयत्न करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मांग फलेषु कदाचन। भगवान का भक्त कभी जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव कभी नहीं करता है,
क्योंकि सभी भगवान के होते हैं। सिया राम मैं सब जग जानो करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसके अंदर दया और करुणा का भाव होता है वो कभी किसी से राग और द्वेष नहीं करता है। हम इस दया के अथाह सागर की उठती हुई लहरों के जल से निमग्न होते रहेंगे और इसी तरह भागवत कथा का पान करते और कराते रहेंगे। भागवत कथा सुनने मात्र से भगवत की भक्ति प्राप्त होती है। हमारे आंखों से और कानों से हमारे अंदर पाप या पुण्य जाता है। हम यदि अपनी आंखों से अच्छा स्वरूप भगवान का देखें, बार बार भगवान के श्री चरणों को देखें, तो हमारे मन पर भगवान के श्री चरणों की छाप हो जाएगी। बुद्धि पटल मानस पटल पवित्र और निर्मल हो जाएगा और हमारी दृष्टि में भगवान के ही दर्शन होंगे। यदि हम इन आंखों से अच्छी छवि ना देखें, पाप देखें, आसक्ति और मोह को ही देखते रहे, गंदगी को देखते रहे, तो निश्चित जाना आप जितनी गंदगी आंखों से देखोगे वो संपूर्ण गंदगी आंखों के माध्यम से आपके हृदय में जाएगी और आपके अंदर पाप बढ़ जाएगा। आप हमेशा अच्छी वाणी सुनेंगे, प्रभु भक्ति की वाणी सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन अच्छा होगा, मन सुधरेगा। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, सत्संग से मन सुधर जाता है। और यदि आप अपने कानों में गंदा सुनेंगे, संसार के प्रपंच सुनेंगे, आसक्ति भरी बातें सुनेंगे, तो आपके मन में आसक्ति भर जाएगी, प्रपंच भर जाएगा। इसीलिए आप सभी से अनुरोध पूर्वक हम कहते हैं कि हम सीधी और सरल कथा जो भागवत में दी गई है अक्षरशः सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भागवत भगवान की जय।